हम लोग का कक्षा 6 का बुक है। ये कक्षा छठवीं का बुक है गणित का। कह रहा है कि सीखे गणित, ठीक है। तो हम आज आपको बताएंगे, आज पढ़ाएंगे इसमें के लेसन 6, ठीक है। बीजगणित, जो बीजगणित अलजेब्रा है, इसमें हम आपको समझाने वाले हैं। अभ्यास 6A के प्रश्न को देखेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। पद लिखना है कि कितने पद दिए गए हैं, ठीक है। पद बताना है बाबू। तो आप देखो यहाँ पर पहले में कह रहा है कि 5x + 6, तो इसमें बताना है पद क्या है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको नोट कर लेंगे और अलग अलग इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे तो देखो, तो हमने प्रश्न नोट कर दिया। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के पद को लिखिए। तो पद तो यहाँ 5x + 6 है, 2a, यानी कि दूसरा में a² - 3ab - 4 है। तो यहाँ पर ऐसे आपको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे लिखेंगे इसको, तो आप लिख देंगे पद 5x, कामा लगा दीजिए 6, ये 2 पद हैं, 2 पद हैं। या इसको हल करते हैं तो लिखना है पद। तो पद कौन कौन है, देखो एक यह हो गया a² माइनस है तो कामा लगा के अलग लिखेंगे, -3ab और -4, मतलब प्लस या माइनस जो रहेगा वो उसको अलग अलग डिवाइड कर रहा है, अलग कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 पद है, एक पद यह है, एक पद यह है। तो 4ax हो जाएगा और दूसरा 6 हो गया। यहाँ अगर बात करते हैं चौथे प्रश्न में, तो 1 2 3 पद है, क्योंकि माइनस 2 बार लगाया है। तो एक पद यह x² और -3, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखना है, और -7 हो गया। इस समय यहाँ देखो, तो यहाँ हो गया 5a एक पद हो गया और -b दूसरा पद हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर एक ही पद है xy²। पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या एक है, यानी xy², यही है केवल, ठीक है। यहाँ पर 2 लोग थे, यहाँ पर 3 लोग थे, यहाँ पर 1 2 लोग थे। तो इस तरीक़े से आप पद निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वें में देखो बाबू, यहाँ कह रहा है ना कि x y z में x y z का गुणांक, x y z का गुणांक क्या है, तो अभी देखना है कि x y z के साथ कोई नंबर है क्या जो गुणा किया है। तो अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप लिख देंगे x y z का गुणांक 1 है, ठीक है। या मान लो अगर ऐसे रहा होता 2x y z, ऐसे रहा होता तो इसमें कह दिया जाता का गुणांक 2 है, लेकिन केवल x y z है, इनके साथ कोई नंबर नहीं है, तो आप 1 लिखेंगे, ठीक है। इस तरीक़ा से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। 8वें प्रश्न को देखेंगे हम। प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि -3y² में y² का गुणांक क्या है, ठीक है। y² का गुणांक हमको लिखना है, तो y² का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो देखो y² के संग में क्या गुणा किया है हमको, तो देखो, तो कह रहा है -3y² में y² का गुणांक हमको ढूंढना है, ठीक है। तो y² का गुणांक, y² के संग में क्या गुणा किया है, तो -3 गुणा किया है, तो -3 हो गया, ठीक है। इस तरीक़ा से आपका मान मिल जाएगा। अब इसमें बाबू दिया है, कह रहा है कि -2/3 x y² में -2/3 किसका गुणांक है, किसका गुणांक है, तो गुणांक तो x y² का ना है। तो लिख देंगे -2/3
एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ सत्य सत्य में कहा है। अभी इसमें 10वें का पहला कह रहा है कि 8 एक्स स्क्वायर वाई में एक्स स्क्वायर वाई का गुणांक 8 है। तो ये तो सत्य है भाई, ये बात सत्य है कि एक्स स्क्वायर वाई के संग 8 गुणा किया हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि 1/6 एक्स वाई जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो ये तो असत्य है, इसका गुणांक 1/6 है। तो यहाँ पर कह देंगे यह असत्य है, ये कथन असत्य है। इस तरीक़े से ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों से शेयर कर देना और घंटी भी दबाना।